एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमें कई सारे प्रशिक्षुओं द्वारा भेजा गया। यही सेम क्वेश्चन दोस्तों, ये आयु संबंधित एक प्रश्न है और यही क्वेश्चन कई सारे लोगों के द्वारा जब भेजा गया तो मैंने सोचा क्यों ना इस क्वेश्चन पर एक वीडियो बना ही दिया जाए और आप सभी को डाउट क्लियर कर दिया जाए। कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा भेजे जाते हैं लगातार और मैं उसका जो है आंसर देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके भी कोई डाउट हो दोस्तों तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चंस को मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9140 74 12 68। ठीक है, ये 12 नहीं है, 9140। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा 74 12 68। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, आइए चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आयु संबंधित प्रश्न है और आपके बीटीसी के एग्ज़ाम में 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, इस कारण से मैं इसको बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो इसको आप सिंपल सा सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कि भाई पिता की जो उम्र है, ठीक है, इसको हम जब हम इस फॉर्म में लिख रहे होंगे तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि जो पिता की उम्र है वो उसके पुत्र की उम्र की कितनी है? 4 गुणे पुत्र की उम्र है। बात समझ में आ रही है? ये तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको सुबह के सेशन में बताया था कि जो भी छोटा वाला होता है, ऐसे जब क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं तो जो छोटा वाला होता है उसको हम कुछ मान लेते हैं और यहाँ पे छोटा कौन होगा? तो हमेशा ही पुत्र की उम्र छोटी होगी, ये तो आप जानते ही हैं। तो भाई पुत्र की उम्र को हमने चलिए x मान लिया, सॉरी। ठीक है, पुत्र की उम्र को हमने मान लिया x। क्लियर? x इसको हमने क्या किया? मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए पिता की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों? पिता की उम्र हो जाएगी 4 गुणे पुत्र की उम्र, यानी कि 4 गुणे में x। ठीक है, तो पिता की उम्र कितनी आ गई? 4 गुणे x आ गई, यानी कि 4x हम कह सकते हैं। ठीक है, पिता की उम्र जो है कितनी हो गई? तो 4x हम कह सकते हैं, इसको 4x हो गई। ठीक है, अब चलिए क्या लिखा हुआ है? 6 वर्ष बाद। ठीक है, अब 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा कि अगर मैं बात करूं कि मैं अभी अगर मान लीजिए मैं कहता हूं या फिर कोई बच्चा जो है 10 साल का है अभी, तो 6 वर्ष बाद वो कितने साल का हो जाएगा? तो भाई आप सिंपल सा कहेंगे कि वो 6 वर्ष बाद, अगर वो अभी 10 साल का तो 6 वर्ष बाद 16 साल का हो जाएगा। अगर मैं 20 कहता हूँ तो 6 वर्ष बाद वो 26 साल का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या कर रहे हैं, जो भी मैं जितना वर्ष बोल रहा हूँ, जितने वर्ष बाद का पूछ रहा हूँ, उतना वर्ष ऐड कर दे रहे हैं प्रेजेंट की उम्र में। ठीक है, तो अगर कोई अभी 10 साल का है या फिर x साल का है, चलिए मैंने कहा कि अभी कोई x साल का है, तो 6 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? x + 6 साल का हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो अगर बात किया जाए कि 6 वर्ष बाद की, ठीक है, तो 6 वर्ष बाद अगर अभी पुत्र की आयु अगर अभी जो है x साल थी तो 6 वर्ष बाद उसकी कितनी हो जाएगी? क्या x + 6 साल का वो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर पिता की उम्र अगर अभी जो है 4x थी तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? भाई अभी अगर 4x थी तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 4x + 6 हो जाएगी ना। ठीक है, ठीक, तो 6 वर्ष बाद की उम्र आपकी ये आ गई दोनों लोग की। क्लियर? ये तो आपको पता चल गया। अब आपके क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? 6 वर्ष बाद का कुछ इक्वेशन बनाने के लिए दिया हुआ था। लिखा हुआ है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुनी से 6 वर्ष अधिक है। मतलब 6 वर्ष बाद का कुछ हमें कंडीशन दे रखा है कि जो पिता की उम्र है, ठीक है, वो उसके पुत्र की उम्र के, ठीक है, पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से, 2.5 गुने को मैं 5/2 लिख देता हूँ। ठीक है, 2.5 को आप 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 का आधा 2.5 होता है ना, तो इसके कारण, ठीक है, तो इससे जो है क्या है? 6 वर्ष अधिक है, मतलब 2.5 गुना कर दिया, इसमें प्लस 6 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। इससे 6 वर्ष ज़्यादा है तो पिता की उम्र आएगी। ठीक है, अब देखिए 2 चीज़ें आ गई। यहाँ से जो इक्वेशन बन करके आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है और हमें जो इस पहले वाले इक्वेशन से, पहले वाले कंडीशन से जो हमें मिला हुआ है कि पिता की उम्र इतनी है, मतलब 4x + 6 है और पुत्र की उम्र x + 6 है, तो यहाँ से जो मिला हुआ है उसको इसमें रख देंगे। ठीक है, तो पुत्र की उम्र कितनी थी? 6 वर्ष बाद यहाँ से मिली हुई, तो x + 6 थी, तो यहाँ पे x + 6 आप रख दीजिए। ठीक है, पुत्र की उम्र आप x + 6 यहाँ पे रख दीजिए। x + 6 का हम क्या कर देंगे? 5/2 कर देंगे, प्लस का ये 6 ये लिखा जाएगा, = पिता की उम्र, यानी कि 4x + 6 आप लिख देंगे। क्लियर? इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर जो है निकल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है नीचे में, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बटा में इसको 1 मान करके इसका एलसीएम लेंगे और यहाँ पे एलसीएम आप सभी जानते होंगे इसको सॉल्व करना, या तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 5 में x + 6 और प्लस ये 2 जा करके इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 बटा में पूरा ये 2 हो जाएगा, चूँकि एलसीएम लिए हुए हैं, = आप कह सकते हैं 4x + 6।
ठीक है। अब इसको मैं आगे कर करके सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप इसको देखिए, ये जो 2 है ये उठ करके इससे गुणा हो जाएगा। ये जो पूरा 2 है ये उठ करके ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे में, देखिए इससे जब गुणा कर देंगे ऐसे, तो ये हम इसको डायरेक्ट गुणा करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस मतलब जब ये 2 का गुणा जब 4x से होगा तो 8x हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 8x हो जाएगा, और 6 का जब गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ 8x प्लस 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 का गुणा x के साथ, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा ना। ठीक है, अब 5 का गुणा इस 6 के साथ, तो जब 5 का गुणा इस 6 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, और ये प्लस का 12, इसको मैं ऐसे यहीं पे लिख देता हूँ, प्लस का 12, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, प्लस का 12, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 12 है और ये भी प्लस का 12 है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। चाहे तो आप इसको इधर कर देंगे तो प्लस 12 माइनस 12 तो आपस में 0 हो जाएगा, तो इस नाते मैं कैंसिल कर सकता हूँ, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 8x था, ये 5x उठा करके मैं इधर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे कुछ हो जाएगा, 8x माइनस 5x इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो 3x की वैल्यू 30 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10 आ जाएगी। x हमने क्या माना रखा था, पुत्र की जो है प्रेजेंट आयु यानी कि अभी का एज मान रखा था, तो पुत्र की जो प्रेजेंट आयु आ गई वो कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गई। तो पिता की प्रेजेंट की आयु कितनी हो जाएगी, 4x थी, यानी कि 4 गुनी थी, पिता जो है पुत्र का 4 गुना था, तो 4 गुणे 10 हो जाएगा यानी कि 40 हो जाएगा। यानी कि पिता की उम्र आ गई 40 वर्ष और पुत्र की आ गई 10 वर्ष। इसको आप दोस्तों चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर गलत है या फिर सही। कैसे चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा आप लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, 10 वर्ष और 40 वर्ष दिया हुआ था। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ये कितने साल का हो जाएगा, 16 वर्ष का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा, 46 ईयर्स का हो जाएगा, 46 वर्ष का। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु पुत्र के आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, पुत्र के आयु को 2.5 गुना कीजिए, उसमें 6 ऐड कीजिए तो इतना आना चाहिए, 46 आना चाहिए। पुत्र की आयु का 2.5 गुना कीजिए तो भाई 16 गुणे 2 32 होता है, और 16 गुणे आधा करेंगे तो कितना होगा, 16 गुणे आधा आप जानते हैं 8 होता है, 8 प्लस 32 मिलकर के 40 हो गया, और 40 में 6 ऐड करने पे 46 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल हमारा आंसर सही है। ठीक है, 40 में जब 6 वर्ष ऐड करेंगे तो 46 आएगा, 2.5 गुना कीजिए 40 आ जाएगा, और इसमें 6 वर्ष ऐड करने पे आ रहा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन जो आप में से कई सारे लोगों द्वारा भेजा गया। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आप भी अपने डाउट्स हमें पूछ सकते हैं और आप अपने सॉल्यूशंस को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।